सोचो, एक ऐसी इमारत जिसे लोग गिराना चाहते थे, फिर भी आज वही दुनिया की पहचान है। एफिल टावर की कहानी सिर्फ लोहे और इंजीनियरिंग की कहानी नहीं है, ये तो जिंदा रहने की एक ऐसी दास्तान है जो हर मुश्किल को मात देती है। जरा सोचिए, साल है 1944, अगस्त का महीना। अपनी हार को एकदम करीब देखकर बौखलाया हुआ हिटलर अपने बंकर से एक सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता था। ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के लगभग आखिरी दिन थे। सब कुछ दांव पर लगा था, पूरे पेरिस शहर का भविष्य और साथ ही उसकी सबसे मशहूर पहचान का भी। हिटलर का आखिरी ऑर्डर था कि शहर को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया जाए। हिटलर का यह हुक्म सीधा गया उसके जनरल डिट्रिच वॉन चॉल्टिट्ज के पास। ऑर्डर साफ था, पेरिस और एफिल टावर को राख में बदल दो। एक ऐसा आदेश जो इस शानदार आइकॉन को हमेशा के लिए मिटा सकता था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये टावर जिसे गिराने के लिए ही बनाया गया था और जिसके नीचे नाजियों ने विस्फोटक तक लगा दिए थे, वो बचा कैसे? इसकी जिंदा रहने की इस हैरान कर देने वाली कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। अब चलते हैं टावर की शुरुआत में। आज हम सब इससे जितना पसंद करते हैं, जानते हैं, एक जमाने में लोग इससे उतनी ही नफरत करते थे। इसकी पैदाइश तो नफरत और बेइज्जती से हुई थी। बात है साल 1889 की। फ्रांस अपनी क्रांति के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था और पेरिस में एक बहुत बड़ा विश्व मेला लगने वाला था। तो इसी मौके के लिए कुछ नया, कुछ यादगार बनाने की सोची गई और यहीं पर गुस्ताव एफिल अपना एक क्रांतिकारी आइडिया लेकर आए। सोचिए, पत्थरों की शानदार इमारतों के उस दौर में उन्होंने लोहे का 300 मीटर ऊंचा एक ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखा। मतलब ये तो एक बिल्कुल ही चौंकाने वाला आइडिया था। पेरिस के जाने माने कलाकारों और लेखकों में तो जैसे गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक खुला खत लिखा जिसमें इस टावर को पेरिस के चेहरे पर एक धब्बा, उसका अपमान तक कह दिया गया। बात यही नहीं रुकी, नफरत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इसे एक बड़ी सी काली चिमनी का नाम दिया जो पेरिस की खूबसूरती को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। उन्हें लगा ये शहर की आत्मा पर एक दाग है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसे कभी हमेशा के लिए बनाया ही नहीं गया था। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि यह सिर्फ 20 साल के लिए रहेगा और 1909 में इसे गिरा दिया जाएगा। तो इसके बचने की पहली लड़ाई तो यहीं से शुरू हो गई थी। लेकिन गुस्ताव एफिल भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी इस रचना को बचाने के लिए एक ऐसा शानदार प्लान बनाया, एक ऐसा तरीका खोजा जिसने कला को बचाने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल किया और सब कुछ बदल कर रख दिया। उनका प्लान बहुत सिंपल था पर जीनियस था। पहला काम, टावर की चोटी पर एक मौसम विज्ञान की लैब बनाना। दूसरा, एक रेडियो एंटेना लगाना जो उस वक्त एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी। और तीसरा, इन दोनों को मिलाकर इसे एक मिलिट्री हथियार में बदल देना। और जानते हैं, फ्रांसीसी सेना को तुरंत इसकी अहमियत समझ आ गई। टावर की ऊंचाई का मतलब था कि वो पूरे यूरोप से आने वाले रेडियो सिग्नल पकड़ सकते थे। ये सिर्फ एक एंटीना नहीं था, ये तो फ्रांस के नए कान और आंख बन गया था। और बस इसी मिलिट्री जरूरत ने इसे टूटने से बचा लिया। पहले वर्ल्ड वॉर में तो ये टावर एक गुमनाम हीरो बन के उभरा। इसने दुश्मन के खुफिया संदेशों को पकड़ा और 1917 में इसी की मदद से मशहूर जासूस माता हारी का पर्दाफाश हुआ। इसने फ्रांस को जंग में एक बहुत बड़ी बढ़त दिलाई। चलिए अब कहानी में वापस आते हैं दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइमलाइन पर। नाजी कब्जे के दौरान इस टावर ने एक बार फिर बगावत और हिम्मत की एक नई कहानी लिखी। साल 1940 हिटलर कब्जे वाले पेरिस में दाखिल होता है। वो अपनी जीत का झंडा गाड़ने के लिए टावर की चोटी पर चढ़ना चाहता था ताकि पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके। लेकिन पेरिस का जवाब भी देखने वाला था। जैसे ही हिटलर की ख्वाहिश का पता चला, वहां के कर्मचारियों ने चुपके से लिफ्ट की केबल ही काट दी। अब अगर हिटलर को ऊपर जाना था तो उसे 1710 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, जो उसने नहीं किया। और ये घटना एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई। ये कहा जाने लगा कि हिटलर ने पेरिस शहर को तो जीत लिया, पर वो एफिल टावर के जज्बे को कभी नहीं जीत सका। ये एक छोटी पर बहुत गहरी जीत थी। और अब हम वापस आ गए हैं कहानी के उसी मोड़ पर जहां से हमने शुरुआत की थी। अगस्त 1944। टावर के नीचे विस्फोटक लगा दिए गए हैं। इसे उड़ाने का आखिरी ऑर्डर दिया जा चुका है। सब कुछ बस खत्म होने ही वाला था। लेकिन तभी इतिहास का वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया।
जनरल वॉन चोल्टेट्स ने अपने लीडर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि कला के इस शाहकार को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म होगा, और उन्होंने पेरिस और एफिल टावर दोनों को बचा लिया। तो एफिल टावर की कहानी सिर्फ लोहे और बीम की नहीं है, ये एक जिद की कहानी है, एक अस्थायी ढांचे से हमेशा के लिए एक अमर प्रतीक बन जाने की कहानी। इसका सफर वाकई कमाल का रहा है। 1889 में एक टेम्पररी प्रदर्शनी, 1917 में एक मिलिट्री जासूस, 1944 में मौत को मात देने वाला एक सर्वाइवर, और आज ये पूरी दुनिया में इंसानी जज्बे का सबसे बड़ा सिंबल है। तो अगली बार जब एफिल टावर को देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, इसके हर एक बीम में, हर एक नट बोल्ट में इतिहास की धड़कनें बसी हैं। ये हिम्मत और उम्मीद का एक जीता जागता सबूत है। ये सोचना कितना अजीब है ना, कि कैसे एक चीज जिसकी शुरुआत ही नफरत से हुई आज दुनिया की सबसे पसंदीदा विरासत बन गई। इसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि महानता अक्सर विवादों से ही जन्म लेती है और असली ताकत मुश्किलों के सामने डटे रहने में है।